मंडला जिले के निवास बीईओ कार्यालय में लाखों का गबन करने का एक मामला सामने आया है। यहां फर्जी भुगतान कर कंप्यूटर ऑपरेटर ने मृत कर्मचारियों का वेतन अपने रिश्तेदारों के खाते में डाल लिया। जबलपुर ट्रेजरी की जांच टीम ने मामले का खुलासा किया। मृत कर्मचारियों के वेतन के नाम पर 52,45,000 रुपए का फर्जी भुगतान हुआ है। तो मंडला की एक खास खबर इस वक्त, जहां बीईओ कार्यालय में लाखों का गबन किया गया है और इस पूरे मामले का खुलासा कैसे, वो भी आप जानिए। निवास में बीईओ कार्यालय में लाखों का गबन करने का जो खुलासा, फर्जी भुगतान कर कंप्यूटर ऑपरेटर ने मृत कर्मचारियों का वेतन अपने रिश्तेदारों के खाते में डाल दिया है। तो सरकारी विभाग के अंदर कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी एक तस्वीर, और ऐसी ही तस्वीर क्या दूसरे जिलों के अंदर भी चल रही है, इसके ऊपर जांच जरूर करना चाहिए और इससे सीख लेने की जरूरत है। जबलपुर ट्रेजरी की जांच टीम ने मामले का खुलासा किया है। मृत कर्मचारियों के वेतन के नाम पर 52,45,000 रुपए का फर्जी भुगतान हुआ है। तो एक बड़ा घपला कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहा था बीईओ कार्यालय के अंदर। यह भ्रष्टाचार की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह प्रदेश के अंदर एक बड़ा खुलासा है कि ऐसे छोटे छोटे दफ्तरों के अंदर कितने लाखों के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कुल 52,45,000 का तो सीधे गबन है। लगभग 15 दिन पूर्व हम लोगों को जो है भोपाल से सूचित किया गया था और थोड़ा सा चुनाव वगैरह थे तो उसकी वजह से भी हम लोग का काम प्रभावित हुआ। और अभी हम लोग लगातार 10 दिन से यहाँ लगातार रिकॉर्ड्स तस्दीक कर रहे हैं, बैंक की जानकारी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने गबन किया है और भी कई मतलब जो हमारे शक के दायरे में हैं, उन सब के बैंक अकाउंट सभी सीज कर दिए हैं। तो सुना आपने, जबलपुर ट्रेजरी की जो टीम जांच करने पहुंची, कहा गया कि कुछ अकाउंटों को हमने सील करवाया है, कार्रवाई की गई है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज कि बीईओ कार्यालय के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था, आखिर उच्चाधिकारियों की नजर अब तक क्यों नहीं गई? क्या इसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है या इसके पीछे और लोगों की भी जिम्मेदारी है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस के अंदर जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था, उसके ऊपर अब जाकर खुलासा हुआ है और 52 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो सरकारी खजाने में कितना बड़ा चूना लगाया गया है, ये तस्वीर, ये खबर उससे बताने के लिए काफी है। मृत कर्मचारियों के वेतन के नाम पर 52,45,000 रुपए फर्जी भुगतान हुए हैं। तो जिम्मेदारी सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की या फिर इसके ऊपर जो उच्च अधिकारी उस दफ्तर में है, उस दफ्तर से ऊपर जो अधिकारी हैं, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनेगी कि आखिर सरकारी पैसा कहां तक और कब तक, ये कब से खेल चल रहा है, इस बात का खुलासा होना जरूरी है। और इससे सीख लेकर क्या दूसरे जिलों के अंदर, दूसरे ब्लॉक्स के अंदर भी क्या ऐसा ही खेल जारी नहीं है, इसको लेकर जांच करना जरूरी है और उन अधिकारियों पर गाज गिरना जरूरी है जिनके रहते उनके नीचे ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। मृत कर्मचारियों के नाम पर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं और जिम्मेदारी कोई लेने वाला अब तक दिख नहीं रहा है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि आखिर सरकारी कार्यालयों के अंदर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, इसको लेकर जिम्मेदारों से जवाब भी लेना होगा और उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई करना भी बहुत जरूरी होगा, जिससे एक उदाहरण, एक मिसाल पेश हो कि सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार का गढ़ नहीं बन सकते। आज के इस दौर में जब देश इतना आगे निकल रहा है, तब भी लाखों का भ्रष्टाचार छोटे छोटे कार्यालयों के अंदर हो रहा है। तो मृत कर्मचारियों के वेतन के नाम पर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं और अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। 52 लाख रुपए निकाले गए। फर्जी भुगतान कर कंप्यूटर ऑपरेटर ने मृत कर्मचारियों का वेतन अपने रिश्तेदारों के खाते में डाल दिया। तो ये सिस्टम में एक बड़ी सेंधमारी है, जिसके ऊपर अब जाकर कार्रवाई जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल मंडला ब्लॉक के अंदर निवास क्षेत्र में, लेकिन और जिलों के अंदर क्या हाल है, इसकी जिम्मेदारी वहां के जिला शिक्षा अधिकारी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, उनको जरूर लेनी होगी कि आखिर सरकारी पैसा जो आता है वो जिम्मेदारों तक, जिम्मेदारी लेने वालों तक पहुंच रहा है या फिर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, कुछ इसी तरह से। क्योंकि ये खबरें पहली बार नहीं आई हैं, पहले भी ऐसे भ्रष्टाचार की कई खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन अब तक उसमें सुधार नहीं हुआ है, सिस्टम में सुधार नहीं हुआ है। और यही कारण है कि मंडला जिले के निवास के बीईओ कार्यालय में यह भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। तो बीईओ कार्यालय में जहां लाखों का गबन किया गया और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर क्या कर रहे थे,
जब उनके कार्यालय के अंदर लाखों का फर्जी भुगतान किया जा रहा था। उनकी नजर इस पूरे मामले में क्यों नहीं गई? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी हूं, वो क्या कर रहे थे कि आखिर लाखों रुपए फर्जी भुगतान किए जा रहे हैं। मृत कर्मचारियों के नाम पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर अपने रिश्तेदारों को पैसे भेज रहा है, तो सरकारी पैसा है तो जिम्मेदारी भी तो किसी की होगी कि ऐसे पैसों लाखों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में निकलकर सामने आती है और सरकारी विभागों में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। तो इसमें एक बड़ी जांच और बड़ी कार्रवाई की जरूरत है और कार्रवाई कुछ ऐसी हो कि जो मिसाल बने कि अब प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी किसी कार्यालय के अंदर ऐसा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि ये पहली बार सिस्टम की तस्वीर सामने नहीं आई है। ऐसा सिस्टम प्रदेश के अंदर लगातार बना हुआ है और बीईओ कार्यालय में लाखों के गबन की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है। अब तक भ्रष्टाचार लगातार जारी है। तो 52,45,000 रुपए जबलपुर ट्रेजरी की जांच टीम ने खुलासा किया है। यदि जबलपुर ट्रेजरी की टीम वक्त रहते छापा नहीं मारती, कार्रवाई नहीं करती, तो ये लाखों का हिसाब करोड़ों में पहुंच जाता। और अब भी कार्रवाई की बात नहीं की गई है। जरूर बात की जा रही है जबलपुर ट्रेजरी की तरफ से कि हमने अकाउंट सील कर दिए हैं, लेकिन जो ये भ्रष्टाचार कर रहे थे उनको क्या सजा दी जाएगी, वो महत्वपूर्ण चीज है। और कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे लाखों का भुगतान अपने रिश्तेदारों के खाते में कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे थे, अधिकारी की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, उन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है कि सरकारी पैसा है, वक्त सिर्फ अपनी कुर्सी पर नहीं गुजार सकते हैं, वो आखिर कुर्सी पर बैठे हैं तो जिम्मेदारी बनेगी कि उनके सिस्टम के नीचे कितना भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और वो इससे अछूते हैं। ये जवाब नहीं हो सकता। बड़ी कार्रवाई ही एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी इस पूरे मामले में, और बड़ी कार्रवाई के बाद ही कहा जा सकता है कि ऐसे दूसरे जिलों के अंदर मामले जो भी चल रहे हैं या सिस्टम में खोट निकलकर सामने आ रही है, उस पर नकेल कसी जाएगी। क्योंकि जब तक बड़ी कार्रवाई पूरे मामले में नहीं की जाएगी तो ये सिस्टम लगातार जहां और जिलों के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन खुलासा एक हुआ है क्योंकि यहां पर जबलपुर ट्रेजरी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आप सोचिए, एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के कार्यालय के अंदर 52 लाख का घोटाला हो जाता है और अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब जाकर छापा मारा गया तो 52 लाख का खुलासा हुआ। लेकिन यदि इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाता तो आपको पता भी नहीं चलता कब ये लाखों का खेल करोड़ों तक पहुंच जाता।